वो रिप्लाई करो। कहाँ तक सर हमारा हो लिखा गया था दिए कल? थे, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन लिखवाए थे सर। चलो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो क्या? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर देखो, एक सेकेंड का समय लग रहा है, थोड़ा सा सिस्टम कुछ प्रोसेस कर रहा है। कल ये मैंने आपको बता दिया था कि ये अलग अलग एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बता दिया था आपको, मैंने कल ये बताया था कि आपको ये सारे आपके ग्रामर के हिस्से, वर्ड पावर, ये सभी आपके, और राइटिंग स्किल, सभी को सभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ग्रामर के हिस्से में शुरुआत कर रहा हूँ, और वर्ड पावर का आपको नेक्स्ट टाइम से मिलेंगे। ये सारे कुछ मैंने बताया था। इसके बाद आपको कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया। इसके बाद आपको नाउन बताया था कि नाउन होता क्या है। फिर इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन मैंने देने का प्रयास किया था आप सभी के बीच में। उसके बाद प्रोनाउन का थोड़ा सा हल्का मैंने बताया था, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे आपके नाउन और प्रोनाउन आते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट यहां तक आप सभी को समझा दिया था। यहां तक हो चुका है आप लोग का? यस सर। यस सर। अब यहां पर देखो, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो आपका एक साइड लिखा हुआ है। मेरा आवाज क्लियर है ना? सर। अब यहां पर देख लो, आपको मैंने बताया था कि जो सब्जेक्टिव केस है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और वन, ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ आपके किसके प्लेस पे प्रयोग होता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। और ये सभी आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। और ये आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये सारे वर्ड आते हैं। और इसके बाद हमेशा आपका नाउन का प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा आप रिमेंबर रखोगे कि माई के बाद हमेशा आपका नाउन होगा। जैसे माई पेन, माई कार, योर पेन, हिज बुक, हर बुक, तो ये सभी इनके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा। कभी भी ये सिंगल प्रयोग नहीं होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉसेसिव प्रोनाउन का, तो उसमें माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है। तो ये सभी कभी भी आपके, एक सेकेंड, हेलो, गुड इवनिंग, यस 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 यस, क्लास 9, आप मॉर्निंग में 7 बजे जाइए। बोलो कहाँ कुछ सुना है? 7। अच्छा ठीक है, आप अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं मैं फिलहाल, तो 8 बजे बाद आपको पूछूंगा। तो अब यहाँ पर देखो कि ये सारे आपके माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर, ये सारे वर्ड आएंगे। और इसके बाद कभी भी आपका नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। यहां तक हमारा हो गया था। अब मैं आपको इसके बाद मैं आपको वर्ब की ओर ले चलता हूं कि देखो, मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जनरली यही आता है। यहां तक तो सबका क्लियर है? यस या नो? यस सर। यस। तो अब यहां पर देखो कि इस सब्जेक्ट के प्लेस पे आपका नाउन और प्रोनाउन आता था, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन आता था। लेकिन अब यहाँ पे हमारा एक वर्ब का हिस्सा छूट जा रहा था। तो वर्ब एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इसके एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए
आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तक जो नाउन पढ़े हो, जो भी नाउन में पढ़ चुके हो, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कोशिश करते हैं कुछ बेहतर समझने का। एक सेकेंड, कुछ लोग अभी फिर से ज्वाइन कर अप्रूव कर रहा हूँ। एक बार बोल चुका हूँ कि समय पे आ जाए, एक दो दिन थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि सभी लोग टाइमली से जुड़ना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा और भी आपको समझना होगा कि नाउन अगर मैं प्रयोग करता हूं तो इस नाउन के पहले पूरे ग्रामर में क्या क्या वर्ड आ सकते हैं और नाउन के बाद क्या क्या आ सकते हैं। अगर इस बात को अगर आप समझ जाते हो तो समझ लो कि आपके ग्रामर काफी ज्यादा आसान होगा। तो इस नाउन के पहले आने वाला जो शब्द होंगे वो कौन कौन से होंगे, और जो भी होगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वह कौन कौन से वर्ड हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखो कि नाउन से पहले हमारा क्या क्या आ सकता है, कोई मुझे बता सकते हो क्या? कोई जानते होंगे तो फटाफट बता सकते हैं। सर नाउन से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। नाउन के पहले मैं बोल रहा हूँ कि नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलो अब यहाँ जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करते हैं कि इस नाउन से पहले जो हमारा है वे आपके एक आ सकते हैं एडजेक्टिव। यहां तक क्लियर है सबका? एक आपका आएगा प्रीपोजिशन और एक, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, प्रीपोजिशन। इसके बाद नाउन के पहले जो आपका आएगा वो आएगा आर्टिकल। और मैं थोड़ा सा और भी थोड़ा डीपली बात करूं यहाँ पे, तो इस एडजेक्टिव के प्लेस पे जो एडजेक्टिव आएंगे वे आपके अलग अलग हो सकते हैं। इस एडजेक्टिव के प्लेस पे एक आपका जो डिफिनेशन वाला एडजेक्टिव है, डिफिनेशन वाला एडजेक्टिव आ जाएगा आपका। इसके बाद आपका सिंगुलर नाउन, ये भी आपका एडजेक्टिव के जगह पे काम करेगा। मैं सिंगुलर को SING लिखा हूं तो आप समझ सकते हो। इसके बाद आपका जो दूसरा नंबर पर है वो आपका पार्टिसिपल आ सकता है, पार्टिसिपल। 3 हो गए। इसके यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? यस या नो? नो सर। और एक आपका है जेरंड। अब मैं चारों का एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो अब देखो, मैं आपको नाउन के पहले मैंने मेनली बताया कि यहाँ पे आपके 3 चीज आ सकते हैं, एक एडजेक्टिव, दूसरा प्रीपोजिशन और तीसरा आर्टिकल। और तो आर्टिकल की अगर बात करूं तो सभी लोग जानते भी होंगे आर्टिकल यहाँ पे ए एन दा के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। बाकी और क्या है नहीं है वो ग्रामर में आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझें कि यहाँ पर जो ये एन दा है, इसके बाद जो आपका एडजेक्टिव में है, तो एडजेक्टिव कहते कैसे हैं ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एडजेक्टिव में सीधा समझो कि कैसा और कैसी का जो रिप्लाई दे दे, कैसा और कैसी। मैं बोलूं कि यह पेन कैसा है तो बोलोगे अच्छा है, बुरा है। वह लड़का कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, काला है, गोरा है, सफेद है। तो ये आप उसकी विशेषता बताना शुरू कर देंगे। जैसे कि मान कर चलो किसी के लड़का का शादी हो रहा है या किसी लड़की का शादी हो रहा है, तो क्या पूछते हैं उसका कि लड़की कैसा है या लड़का कैसा, उसके बिहेवियर, व्यवहार, हर चीज उसके बारे में पूछना शुरू करते हैं। तो जो चीज आप रिप्लाई में मिलता है ना वो सारा का सारा उसका एडजेक्टिव होता है। हो सकता है उसका फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, यानी कि उसका अच्छाई वाला हो या बुराई वाला हो, लेकिन ये सभी के सभी आपके आते हैं, ये सभी आपके एडजेक्टिव में आते हैं। तो ये समझ गए कि जो कैसा और कैसी का जो रिप्लाई करेगा
तो समझ जाना कि आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और प्रीपोजिशन में आप जानते हो कि इन है, ऑन है, एबव है, बिलो है, तो ये सारे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये आपके प्रीपोजिशन। उसके बाद जो हम यहाँ पे विशेष रूप से भी जो ध्यान दे रहे हैं वो एडजेक्टिव पर। जो एडजेक्टिव हमारा है, एक डिफिनेशन वाला एडजेक्टिव होता है। जैसे कि आप कहते हो कि आई एम गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूँ। आई एम टॉल बॉय, मैं लंबा लड़का हूँ। आई एम स्मार्ट बॉय, तो ये जो आप कह रहे हो कि मैं अस्मार्ट हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, तो ये सारे जो वर्ड में बोल रहा हूँ ना अभी, ये सारे के सारे आपके क्या बैड डिफिनेशन एडजेक्टिव वाले हैं। तो मैं अगर मैं इसका एग्जांपल दूं पहला वाला का, इसका जो ए नंबर पे है, तो इसका आपका हो जाएगा ए नंबर में यहाँ पर he is a good boy, he is a good boy। तो अब देखो कि जो यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो क्या है, यहाँ पे गुड है। तो गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो अभी तुरंत जुड़े हैं, उनको थोड़ा सा हल्का मे भी प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि वे कंटिन्यू समझें। तो जो आपका गुड है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। मैं दूसरा एग्जांपल अगर लेता हूं बी नंबर में, कि सिंगुलर नाउन में, तो आप कह सकते हो he is admitted in city hospital। तो अब देख लो यहाँ पे दो शब्दों की बात करेंगे। तो जो आपका हॉस्पिटल है वह भी आपका नाउन है, और जो सिटी है वह भी आपका नाउन है। लेकिन नाउन से अगर पहले अगर नाउन आ जाता है तो वह भी आपको क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन से पहले भी नाउन आ जाएगा तो देख लो यहाँ पे मैंने क्या बोला, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव की जगह पे सिंगुलर नाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पे सिटी, हॉस्पिटल, तो ये जो आपका है ये अभी एग्जैक्ट अगर मैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में बात करूं तो ये आपका नाउन है, लेकिन यही नाउन को हम इस पोजीशन के आधार पर इसका नाम बदल करके ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार से और भी मैं बात करूं, सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल हो चुका है। मैं बोलूं नेक्स्ट एग्जांपल में दिल्ली पुलिस। देखो आपका मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस होता है। तो देखो यहाँ पे जो पुलिस है वह भी आपका नाउन है, मुंबई है वह भी आपका नाउन है, लेकिन नाउन से पहले हमारा एक नाउन है। देखो जो मेन जो हमारा यहाँ पे है वो आपका ये पुलिस वाला है। तो ये पुलिस से जो पहले यानी मुंबई है ये हमारा नाउन है, लेकिन इस नाउन हमारा यहाँ पे जो काम करेगा वो एडजेक्टिव पे काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैंने आपको बताया था कि आपको नाउन से यानी कि जो एडजेक्टिव है हमारा कैसा और कैसी का रिप्लाई देता है। तो कैसा और कैसी का जो रिप्लाई देने वाला है, कैसा और कैसी, इस बात को ध्यान दोगे, जो कैसा और कैसी का रिप्लाई देने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एडजेक्टिव होता है। तो मैं बोलूं कि मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस का मतलब कि वह कैसा पुलिस, मतलब मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब मैं तीसरा बात करूं यहाँ पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल में जो आपका आ जाता है, देखो बहुत सारे यहाँ पे मैं अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, एडजेक्टिव का, नाउन का, पार्टिसिपल का, जेरेंड का, आर्टिकल का, नाउन, ये सारे हो सकते हैं कि बहुत लोग को फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ रहे होंगे तो शायद समझ ना आवे, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि मैं आपको बारीकी से सभी शब्द जितने भी वर्ड को मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगा उसको वन बाय वन समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो जो आपका यहाँ पर है सी नंबर में, यानी कि मैं पार्टिसिपल की जिक्र कर रहा हूं। तो अब देखो आई सॉ या डेड बॉडी, आई सॉ या डेड बॉडी, तो यहां पे देखो बॉडी आपका क्या है, नाउन है, और जो आपका डेड है अगर इसको आप इंडिपेंडेंट फॉर्म में देखोगे, सिर्फ और सिर्फ डेड का प्रयोग करोगे तो ये डाई का पास्ट फॉर्म है। डाई का मतलब मरना, और उसका ये पास्ट फॉर्म आपका क्या होता है, डाइड होता है, जो V2 और V3 दोनों है। तो यहां पर जो आपका है तो ये आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब है, लेकिन ये जो काम वर्ब का नहीं कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव। मतलब कि वह कैसा शरीर है, मृत शरीर है। कैसा शरीर है, मृत शरीर। तो आपको मैं अभी ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वह आपका एडजेक्टिव के जगह पे ये अलग अलग आ सकते हैं, सिंगुलर, नाउन, पार्टिसिपल, जेरेंड। अगर मैं फोर्थ नंबर में एक हमारा है
जेरेंड। तो जेरेंड के मतलब आप प्रयोग करते हो यू सॉ या रनिंग डॉग। मतलब कि आपने एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, तो यहां पे दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, तो इसके मतलब ये हुआ कि पहला जो हमारा है वह तो आपका नाउन है, लेकिन जो दूसरा है वो हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है यही आपका आगे जाके जेरंड बनता है। लेकिन जेरंड कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे भी ये सिर्फ ये आप ये समझो कि एडजेक्टिव यानी कि नाउन से पहले हमारे पूरे ग्रामर है, पूरे ग्रामर की बात कर रहा हूं। एडजेक्टिव आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, या तो आर्टिकल आएगा। प्रीपोजिशन, आर्टिकल और एडजेक्टिव, ये तीन चीज आएंगे। लेकिन एडजेक्टिव के जगह पर जो ये आपका एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के जगह पे चार चीज आ सकते हैं। तो पहला आपका है बाय डेफिनेशन एडजेक्टिव, दूसरा है सिंगुलर नाउन, प्लूरल कभी नहीं आएंगे, प्लूरल कभी नहीं आएगा, उसके बाद पार्टिसिपल है, उसके बाद जेरंड है। तो ये आपके अलग अलग यहाँ पे प्रयोग में आते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नो सर। किसी को कोई दिक्कत समझने में? जल्दी बोलें। नो सर। नो सर। नहीं है। नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज कर रहा हूं, एक सेकंड। अब देखो कि मैं अभी बात कर रहा था वर्ब का, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ब एक्चुअली होता क्या। देखो आज तक आपने बहुत बार ग्रामर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं कुछ नया चीज ऐड कर दूं। जो आपके मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो क्लासेस है वो आपका कॉम्पिटेटिव लेवल का है, लेकिन मैं बेसिक को ऐड करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो कॉम्पिटेटिव लेवल के नहीं है, उनके बावजूद भी वे पढ़ रहे हैं, तो उनके मैं ख्याल रखते हुए। तो अब देखो यहाँ पे द वर्ड्स व्हिच डिनोट एक्शन, अभी तो हमने निकल पोसेशन, लेने रिलेशन, फीलिंग, सिंगाड़ा पहले। एटीट्यूड। प्लीज किसी का आवाज आ रहा है वो बंद कर ले अपना, सभी के सभी लोग म्यूट कर ले। जिनको पूछना होगा वो मुझसे सीधा अनम्यूट करके सीधा पूछें। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? क्यों ना बोल रही से? सर कोई है जो बात कर रहे हैं सर, उनको अनम्यूट करने बोलिए ना, मतलब म्यूट। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कि वर्ड्स विच डिनोट एक्शन, पोसेशन, रिलेशन, फीलिंग और एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो अब यहाँ पे एक्शन है, तो आप एक बात समझने का प्रयास करो कि एक्शन हम लोग किसे कहेंगे और किनके लिए हम लोग ये प्रयोग में लाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले नंबर पे एक्शन। तो मैं एक्शन से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं अनोखा, अनोखा क्या करती है? खेलती है। तो खेलना जो आपका है यहाँ पे ये कुछ काम कर रही है, यही आपका क्या है? एक्शन है। तो ये आपको क्या है? ये आपको एक्शन को दर्शा रहा है। सर आवाज कहाँ जा रहा है सर? अभी देख के बताते एक बार मैं बोल दिया अनोखा। तो समझ नहीं आता क्या आप लोगों को? आवाज आ रहा है सर पूरा सर। उमेश आवाज कुमार, आ रहा है सर। हे बाबा और पानी बंद करो। उमेश कुमार, उमेश कुमार। चलो मैं उमेश कुमार का यही सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। बंद कर दिया, उनको दिक्कत नहीं है, बंद कर दिया, उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया। देखो जो रूल को फॉलो नहीं करोगे उन्हें सीधा मैं रिमूव कर दूंगा, जैसे अभी उमेश कुमार के कर दिया हूं रिमूव। ठीक है सर, एक नंबर एक नंबर। एक बात आपको पता है, दुनिया में सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए नहीं है सबको पढ़ने की आवश्यकता क्योंकि समाज में हर किसी का काम है, रेडी पटरी से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक बनने का आपको है। और आप ही लोग बन सकते हो जो चाहते हो। अगर रोड पटरी पे काम करना है तो रोड पटरी पे काम करो, ठेला चलाओ, यही सब काम करते रहो। पढ़ा रहा हूं तो शांत से पढ़ने में खराब लग रहा है। चलो अब अपने काम की बात करते हैं। अब यहाँ पे अनोखा प्लेज की बात किया तो अनोखा खेलती है।
तो खेलती है, तो ये यहाँ पे एक्शन को दर्शा रहा है। मैं बोलूं कि यू आर डांसिंग, आप क्या कर रहे हो, नाच रहे हो। तो यहाँ पे जो नाचना सब वर्ड है वह आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक एक्शन में तो समझ गए। अब पोसेशन के मतलब होता है, अगर इसका हिंदी मीनिंग कहूं तो इसका मतलब होता है अधिकार। पोसेशन के मतलब होता है अधिकार। तो अधिकार वाला शब्द में आप लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो कि मैं बोलूं आई हैव या कार, मेरे पास एक कार है। जब मेरे पास एक कार है तो यहां पर जो आया है पोसेशन को दर्शाने के लिए वो आया है। ये भी आपका क्या है, वर्ब। मैं अभी पढ़ क्या रहा हूं, वर्ब पढ़ रहा हूं। तो वर्ब में यहाँ पे हैव जो आपका है वो वर्ब है। यहाँ पे प्ले आपका देखो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी था, लेकिन यहाँ पे ये आपका क्या दर्शा रहा है, पोसेशन को दर्शा रहा है, ये अधिकार को दर्शा रहा है। जैसे मैं बोलूं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में, यू हैव या न्यू मोबाइल, आपके पास नया मोबाइल है। तो आपके पास नया मोबाइल है, तो यहाँ पर जो हैव है यही आपका क्या है, पोसेशन है। यही आपको पोसेशन आने अधिकार को दर्शा रहा है कि आपके पास क्या है, मोबाइल है। इसके बाद में रिलेशन की बात करूं तो कहते हो आप रिलेशन में क्या कहते हो कि यू आर माई ब्रदर, यू आर माई सिस्टर, तो यू आर माई सिस्टर। तो यहां पर देखो कि ये यार जो वर्ड है यही आपका क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आपको संबंध को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से आपका मैं लिखूं नेक्स्ट आपका क्या है, फीलिंग का। तो फीलिंग में आप क्या कहते हो, आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखता हूं। तो यहाँ पे जो वॉच है, मतलब वॉच मतलब देखना, तो ये आप देखते क्या हो, ये फिल्म के अंदर आ जाएगा आपका, ये फिल्म को रिप्रेजेंट करेगा। और भी एग्जांपल मैं आपको दूं तो कहते हो दिस इज वेरी हॉट आयरन रोड, आने के लोहा का गर्म, बहुत गर्म छड़ है। तो जो बहुत गर्म छड़ है वो आपके यहाँ ईज है, वो आपको क्या कर रहा है, फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि आप फील की तभी तो बता रहे हो कि ये आपका क्या है, हॉट है, गर्म है। तो इस प्रकार से अलग अलग एग्जांपल से। उसके बाद आपका तो इस प्रकार से हमारा ये आपका वर्ब क्लियर हो गया। तो यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं क्या इसके टैग। अच्छा, आप लोग से मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी पूछना चाहता हूं कि क्या वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो मुझे बताओगे क्या? फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब। चलो ठीक है। अब देखो जो मेनली हमारा वर्ब होता है वो दो होते हैं, एक आपका होता है फिनाइट और दूसरा हमारा होता है नॉन फिनाइट। ठीक है, एक फिनाइट और दूसरा हमारा होता है नॉन फिनाइट। तो अब यहां देखो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। वर्ब जो आपका है एक नॉन फिनाइट है और दूसरा हमारा फिनाइट है। अब जो हमारा यहाँ पे फिनाइट है इसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है उस चीज को हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। एक हमारा है यहाँ पे एक्जुलरी, ये UXILI ये RY एक्जुलरी वर्ब। और एक्जुलरी वर्ब के अंदर आपके तीन हैं, एक प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब और मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। उसके बाद अगर मेन वर्ब में देखोगे तो आपका ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के मतलब होता है विद ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो इसके मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं मैं खेलता हूं, तो क्या खेलते हो, तो कुछ तो आंसर मिलता है ना कि बैडमिंटन खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो। तो क्या का आंसर रिप्लाई हो रहा है,
जब क्या का आंसर जब रिप्लाई होगा तो समझ जाना कि ये आपका तो यहां पर देखो कि जब आपको क्या का रिप्लाई का आंसर मिल जाएगा तो समझ जाना कि ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे मैं बोलूं प्ले, तो क्या प्ले करते हो? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। ईट, खाते, खाना, तो क्या खाते हो? कुछ ना कुछ तो खाते हो, एप्पल खाते हो, बनाना खाते हो, फूड है, इतने सारे चीज खाने वाले कुछ ना कुछ खाते हो। तो ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे? विद ऑब्जेक्ट वाले, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा बात करें आगे, ईट हो गया। इसके बाद बोलो कि वॉश, धोते हो, क्या धोते हो? कपड़ा धोते हो। तो ये आपके क्या का आंसर मिल रहा है। लेकिन मैं बोलो इन ट्रांजिटिव, इसके मतलब है विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपके नहीं होते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें अगर मैं कुछ उदाहरण दूं आपको, तो मैं बोलूं कि दौड़ते हो, तो आप बोलोगे क्या दौड़ते हो? कोई आंसर मिलेगा? दौड़ने का क्या दौड़ते हो? नहीं। आप कहां दौड़ते हो? ये आंसर मिलेगा। तो कैसे दौड़ते हो? ये आंसर मिलेगा। तेज है कि धीरे, ये आंसर। लेकिन क्या का आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपका मूव भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। टी शर्ट कहाँ है रे? भिंजल हो टी शर्टवा। किन्हीं का आवाज आ रहा है, प्लीज बंद कर लो। मूव हो गया, रन हो गया। उसके बाद में बोलूं कि हंसते हो, तो क्या हंसते हो? कोई आंसर है क्या? नहीं है। क्राई, चिल्लाते हो, क्या कोई आंसर है क्या? नहीं है। मतलब इसके अनुरूप आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन यहाँ प्ले में देखो, प्ले फुटबॉल ये आता है। किसी का आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है पहले बता सर। देना। सर माइक ऑफ। सब खींच के रख ले, लेकिन तो कुछ बोले देखो ये पसीना से माथे सर रिमूव कर दीजिए ने। किरण कुमारी सर, किरण कुमारी। एक सेकेंड, रिमूव कर दीजिए सर जल्दी। किरण कुमारी। चलो किरण कुमारी का रिमूव कर दिया। एक सेकेंड। अब यहां पर देखो कि जो आपका मूव है, रन है, स्लीप है, क्राई है, तो ये सारे विदाउट ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे ईट हो गया, तो ईट क्या? एप्पल की बात करते हैं। वॉश क्या होते हो? कपड़ा धोने की बात करते हैं। ये सारे इससे कोरस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन इससे कोरस्पोंडिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब प्रिंसिपल एक्जुलरी की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्जुलरी में आपका जो बी के फैमिली के हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे। जैसे आप कहते हैं ईज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, हाइज है, हाइव है, हाइड है। ये सारे आपके प्रिंसिपल एक्जुलरी वर्ब के अंदर आते हैं। इसके बाद मॉडल है। तो मॉडल के अंदर आप शायद जानते भी होंगे, मॉडल में आपका काइंड है, फूड है, सूड है, सेल है, नीड है, डेयर है, आउट टू है। ये सारे काफी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मार्जिनल के अंदर हमारा नीड टू आता है, नीड टू, और हमारा इधर आउट टू और यूज टू। ये आपके इतने सारे आते हैं। तो जब यहाँ पर देखो इन दोनों के मिलाने के बाद जो टोटल संख्या वो आपका 13 है। किसी किसी बुक में हो सकता है कि इसकी संख्या अगर 9 दिया हो, इसी संख्या में आपका 4 दिया हो सकता है। या तो फिर इसके में जब 11 होगा तो इसमें आपका 2 संख्या होगा। अगर 2 होगा तो आउट टू और यूज टू पर नीड वहां से हटा दिया जाएगा। तो और आपका अगर 4 की बात करें तो डेयर का भी यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? भी नहीं सर। नहीं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो अभी हम लोग नॉन फिनाइट का हिस्सा को छोड़ दिए। तो नॉन फिनाइट के अंदर जो अभी पढ़ना है, एक आपका इनफिनाइट है, जेरेंड है और पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन तीनों के मतलब क्या होता है? अगर मैं थोड़ा सा आपको विशेष जानकारी के लिए बताऊं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के मतलब है वर्ब में आईएनजी यहां पे लगा होता है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, इसमें आपका V3 की बात करता है।
V3 कौन सा होता है वो भी मैं बताऊंगा कि आपने आज तक ये भी पढ़े होंगे। तो वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है कुछ ऐसे हैं जिनका दो होता है, जिसे स्लेप्ट होता है, स्लिप्ट भी होता है, लर्नड होता है, लर्न में ईडी भी लगा होता है। तो कौन सा क्या है और उसके क्या क्या मीनिंग है उसको हम लोग सब समझने का प्रयास करेंगे। और सभी लोग कल कोशिश करोगे कि 7:05 तक कर लोगे। जैसे आज आप लोग बहुत को लास्ट में ज्वाइन किए हो, वो बीच बीच में ज्वाइन किए हो, कल से कोई अप्रूव नहीं करूंगा। 10 ही बच्चा पढ़ेंगे लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे, टाइम पास करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है जिसमें आपका हैविंग प्लस V3 होता है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि ऐसा पार्टिसिपल जिसमें आपका दो काम पैरेलल चलता है, यानी कि बोथ एक्शन या टू एक्शन रन्स पैरेलल, टू एक्शंस हो जाएगा। तो यहां पे आपका रन हट जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, टू एक्शंस रन पैरेलल, जब दो काम साथ साथ चलता है। कैसे? आप देखो कि आप हेडफोन भी यूज करते हो और गाड़ी भी चला रहे हो, तो दोनों काम आपका साथ साथ चल रहा है। आप खाना भी खा रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, तो दोनों काम आपका साथ साथ चल रहा है। आप पढ़ भी रहे हो और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख भी रहे हो, तो ये आपका दो काम साथ साथ चल रहा है। मतलब सुनने का और देखने का जब दो काम साथ साथ चल रहा है, आप छत पे खड़े हो और बाहर का सुंदर भी और आपका ठंडक से एहसास भी हो रहा है, तो दो काम साथ साथ चल रहे हैं। जब दो काम साथ साथ चलेंगे तो वे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आ जाएंगे। और बहुत सारे इसके उदाहरण हम ले सकते हैं अपने डेली लाइफ के आधार पर, जिसमें से ये भी आप कहते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि वह उछलते हुए आया, मतलब उछलना भी और साथ साथ आना भी, मतलब दो काम यहाँ पे है, जंपिंग और कमिंग। इसी प्रकार से आप सपना देखना और सोना, ये दोनों काम साथ साथ है। इसका जस्ट अपोजिट आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब एक काम समाप्त करके दूसरे काम को शुरुआत करना। जैसे उदाहरण में समझो कि आप पहले खाना खाए तब सोए। ऐसा नहीं कि खाना भी खा रहे और सो भी रहे हो, ये काम साथ साथ नहीं होता है। क्या ऐसा कभी होता है क्या कि दोनों काम साथ साथ चलता है? बोलो। नहीं सर। सूट करके कोई खाता है ना। और भी देखो आपको बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में, आपने नहाए तो उसके बाद कपड़े पहने, आपने तैयार हुए उसके बाद स्कूल गए, तो आपके अलग अलग उदाहरण यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो इसमें जो आपका है टू एक्शन, जो आपका यहाँ हुआ टू एक्शन डोंट रन पैरेलल। यहाँ पे जो दो काम होंगे वे साथ साथ नहीं होंगे। जब साथ साथ नहीं होंगे तो इसकी बात ये हुआ। इसके बाद वर्ब में बात करेंगे तो वर्ब में भी हमारा दो स्तर पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब है। वर्ब में यहाँ पे हम लोग एक पढ़ेंगे वर्ब का रूप और एक हमारा वर्ब में ही एडजेक्टिव का। जैसे अभी बताया था ना आप लोग का, जब शुरुआत जो क्लास था, जब अभी आप कर रहे थे उसमें बताया था आपको एडजेक्टिव। जैसे बताया था आई सो या डेड बॉडी, बताया था डेड बॉडी, तो डेड बॉडी वहां एडजेक्टिव वाला और एक हमारा वर्ब वाला है। तो ये आपके अलग अलग यहाँ पे वर्ब आएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में? कोई दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? नहीं बोलेंगे, चलो तो इसका मतलब सब सही है। अब यहाँ पर देखो जो एडजेक्टिव वाला होगा। हाँ बोलो। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक बार बता दें थोड़ा सा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के मतलब हुआ कि जब दो काम कंटिन्यूअसली चलेगा। दो काम के मतलब कि आप देखो अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो और अब मेरे आवाज को सुन भी पा रहे हो। जब दो काम साथ साथ चलता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आप जैसे कि आप टीवी भी देख रहे हो और आप कुछ खा रहे हो, पॉपकॉर्न वगैरह, जैसे मूवी देखने जाते हो तो आप स्क्रीन पे देखते भी हो और पॉपकॉर्न भी खाते हो। इसी प्रकार से गाड़ी ड्राइव कर रही हो और हेडफोन से गाना भी सुन रही हो। तो जब दो काम साथ साथ चलता है और दोनों काम के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो उसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। और कुछ ऐसे काम है जो एक काम को फिनिश करोगे तभी दूसरा काम हमारा शुरू होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मतलब एक काम को समाप्त करने के बाद जब दूसरा काम हमारा शुरू होता है तो उसे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर।
नहीं, देखो आज हमारा शायद अब 1 मिनट से भी कम समय बचे हुए हैं और मेरा क्लास शायद द एंड हो जाएगा ऑटोमेटिक।